morning everyone. Good morning. Good morning मैम. Good morning, very good morning. आवाज आ रही है ना? Yes मैम. ओके स्टूडेंट्स, हमने जो आपका लास्ट लेक्चर था उसमें द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स, हमारा जो टॉपिक था द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स, उसमें हमने कुछ मेथड कंप्लीट कर लिए थे, 7 मेथड कंप्लीट कर लिए थे. उसमें हमने हैंड पिकिंग पढ़ लिया था, विनोइंग मेथड पढ़ लिया था, सीविंग, थ्रेसिंग, ठीक है, फिल्ट्रेशन, कुछ ऐसे मेथड थे जिसके द्वारा हम क्या करते थे, दो सब्सटेंस होते थे उनको सेपरेट करते थे बाय दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस के द्वारा हम दो सब्सटेंस को सेपरेट करते थे. आज के इस लेक्चर में भी हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स है उसके कुछ मेथड और बचे हैं, जैसे कोगुलेशंस है, इवोपरेशन है, डिस्टिलाइजेशन है, सेपरेटिंग फनल है. ये कुछ मेथड है, इनके द्वारा हम क्या करेंगे, दो सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे. इससे पहले वाली क्लास में मैंने मिक्सर्स के बारे में पढ़ाया था कि मिक्सर्स क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का एक ग्रुप जिसको हम मिक्सर्स बोलते थे. मिक्सर्स आर टू टाइप्स, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस. होमोजेनियस मिक्सर्स में हमने क्या पढ़ा था कि सेम टाइप ऑफ मिक्सर्स आर मिक्सिबल, मतलब दो सेम टाइम के अगर मिक्सर्स अगर प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या बोलते थे, होमोजेनियस मिक्सर्स. अगर दो डिफरेंट टाइप के मिक्सर्स प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते थे हेट्रोजेनियस मिक्सर्स. ओके, इसके बाद आज के इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले कोगुलेशन और लोडिंग. कोगुलेशन और लोडिंग के द्वारा हम किस प्रकार से दो सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं. ठीक है, कोगुलेशन और लोडिंग में हम दो सब्सटेंस को अलग अलग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन और लोडिंग. तो हमारा जो एड मेथड है वो है कोगुलेशन. मैम कौन सा? कोगुलेशन क्या हुआ? यस मैम ये कौन सा है मैम, 8 वाला? कोगुलेशन एंड लोडिंग. कोगुलेशन का मतलब होता है जमावट. जमावट बोलते ना कि कोई ऐसा सब्सटेंस होता है, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि हम किसी भी क्लास में ये किसी भी ग्लास में किसी भी फनल में कोई दो सब्सटेंस का मिक्सर डाल दे, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उस ग्लास में जम जाता है. घर पे देखा होगा शुगर्स को जब हम किसी ग्लास में करते हैं उसको 1-2 दिन के लिए अगर छोड़ दे तो उस ग्लास में क्या हो जाता है, वो कोगुलेशन हो जाता है, उसकी जमावट हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं कोगुलेशन. कोगुलेशन का मीन्स होता है जमावट. किसी सब्सटेंस का क्या होना, इकट्ठा होना, उसका जमना ही क्या कहलाता है, कोगुलेशन. ठीक है, कोगुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, दो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और उनमें क्या करवाते हैं हम, एक हमारे पास एक केमिकल होता है एल्यूम. देखो हमारे पास ये क्या है, एक मिक्सर्स है, दो मिक्सर्स है. ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या ऐड करवाएंगे, कोगुलेगम ऐड करवाएंगे, सॉरी एलम, जिसको बोलते हैं एलम. तो क्या होता है इस मेथड में, कोगुलेशन मेथड में क्या होते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच एक एल्यूम होता है, उसको हम क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, और एल्यूम इज नोन एज लोडिंग एजेंट. जो एल्यूम होता है, फिर इसी एल्यूम की वजह से क्या होता है, जो भी इसमें सॉलिड पार्टिकल्स जम जाते हैं वो क्या कर पाते हैं, लोड हो पाते हैं, लोडिंग हो पाते हैं. तो द एल्यूम इज ए लोडिंग एजेंट. इसी एल्यूम को हम क्या बोलते हैं, तो द एल्यूम इज ए लोडिंग एजेंट. कुछ ही ध्यान नहीं रखना इस मेथड में, ये ध्यान रखना कि हमारे पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है तो वो क्या हो जाते हैं, उनकी सब्सटेंस की जमावट हो जाती है, और इस एल्यूम की वजह से हम क्या करवा पाते हैं, उस सब्सटेंस को या उस मिक्सर्स को लोड करवा पाते हैं, उसकी जमावट. तो इसी एलम को हम क्या बोलते हैं,
लोडिंग एजेंट बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या होता है, देखो ये मेथड ऐसे हैं, आप लोगों के काम नहीं आएंगे, बस आप लोगों को इसकी डेफिनेशन है जो याद करनी है। इसके बाद 9 मेथड है इवोपोरेशन, जिसको हम बोलते हैं भाप। भाप नहीं होती क्या, जब हम वाटर को क्या करें, गर्म करें। जब हम वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है, जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो गर्म करने पे हमें पता है कि वाष्प के रूप में क्या होती है, वो वाटर क्या हो जाता है, वेपर हो जाता है, मतलब इवोपरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं। देखो इन दिस प्रोसेस टू सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, आपस में सेपरेट होते हैं। दो सब्सटेंस सेपरेट होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, बाय द हीटिंग प्रोसेस के द्वारा उन प्रोसेस को इवोपरेट करवाते हैं। ठीक है, जैसे बात करती हूँ, जैसे ये हमारा पॉन्ड है, तालाब है, कुछ भी मान लो, यहाँ पानी है, ठीक है, और ये क्या है, एक सूर्य है, सन है। ये नोटिस करना, बरसात के दिनों में ये चीज अधिकतर में देखने को मिलती है, या फिर वैसे देख लो कि जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, जैसे ये पॉन्ड है हमारा, इसमें जब ये सूर्य की किरणें क्या होती है, इस पे गिरती है, तो ये वाटर क्या होता है, इवोपरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, भाप के रूप में रहता है। ऐसी चीज हमने घर में भी नोटिस की होगी, जब हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, सब्जी में पानी डालते हैं और 10 मिनट के बाद देखते हैं, जब सब्जी अच्छी तरह से पक जाती है तो उसका वाटर हमें दिखता ही नहीं है, नहीं दिखता ना सब्जी के अंदर हमें वाटर। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। मतलब हम बोलते हैं कि उड़ जाता है, बोलते ना इसमें पानी नहीं बचा, तो क्या हो जाता है, वो वाटर इवोपरेट हो जाता है। देखो द लिक्विड इवोपरेट क्या होते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं। समझ में आ गया इवोपरेशन का मतलब क्या होता है, कि वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, हीट, जब भी हम उसको हीट दें तो वो इवोपरेट हो जाता है। आई थिंक समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्शन। कंडक्शंस की बात करते हैं कि कंडक्शंस का मीन्स क्या होता है। जो हमारा कंडक्शंस मेथड होता है, इसमें देखो कंडक्शंस मेथड में क्या होता है, कंडक्शन मेथड में क्या होता है, कंडक्शंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कंडक्शंस बोलते हैं। कंडक्शंस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। कंडक्शंस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड solid change into liquid. In this method solid change into liquid. इस प्रोसेस में जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में भी वही दो सब्सटेंस होते हैं, और इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम दो सब्सटेंस को क्या करते हैं, सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेपरेटिंग फनल की। एक्सक्यूज मी मैम। यस, क्रिस्टलाइजेशन का हिंदी मीन्स क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन को हम बोलते हैं क्रिस्टल करना, छानना। छानना ये क्रिस्टलन होता है, इसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में क्रिस्टलन ही बोलते हैं। ठीक है। सेपरेटिंग फनल का मतलब होता है किसी फनल के द्वारा
किसी नली के द्वारा दो सब्सटेंस को सेपरेट करना। सेपरेटिंग फनल का मतलब होता है कि किसी नली के द्वारा दो सब्सटेंस को सेपरेट करना ही क्या कहलाती है, सेपरेटिंग फनल कहलाती है। देखो इन दिस प्रोसेस में क्या होता है, दो लिक्विड सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में देखो ये प्रोसेस समझना ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोगों के ऐसी है मेथड। देखो सेपरेटिंग फनल को समझाती हूँ मैं आप लोगों को। सेपरेटिंग फनल का मतलब होता है नली। आपने देखा होगा कि कोई एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, मतलब कोई एक सा मिक्सर होता है जिसमें दोनों ही क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो, लेकिन फिर भी हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। वो कौन सा, देखो इस मेथड में क्या होता है, दोनों जो मिक्सर्स लेते हैं उसमें दोनों ही जो सब्सटेंस होते हैं वो दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं। दोनों ही सब्सटेंस क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में। फिर भी हम क्या करते हैं, इस मेथड के द्वारा उन दोनों सब्सटेंस को सेपरेट कर देते हैं। वो कैसे, बाय द फनल। देखो आपने कभी देखा होगा वाटर या केरोसिन का मिक्सर, बात करते हैं वाटर एंड ऑयल का मिक्सर। देखो स्टूडेंट्स, वाटर कौन सी स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, तरल ही तो होता है वाटर। इसके बाद ऑयल भी कौन सी स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। फिर भी हम इस सेपरेटिंग फनल के द्वारा दो लिक्विड को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो हमें पता है कि वाटर में जो ऑयल होता है वो मिक्सिबल नहीं होता। मिक्सिबल का मतलब होता है, वाटर में जो ऑयल होता है वो मिक्सिबल नहीं होता। मिक्सिबल का मतलब होता है विलेयशील। वाटर के अंदर जो ऑयल होता है, वाटर के अंदर जब ऑयल को मिक्स करते हैं तो ये इसके अंदर मिक्सेबल नहीं होता, मतलब विलय नहीं होता, उसमें घुल नहीं पाता। एक घुलनशील बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमने दो सब्सटेंस लिए हैं, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। ठीक है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, और दोनों को क्या करते हैं हम, दोनों लिक्विड को हम क्या करते हैं, इसको जब इसमें हम मिक्स करते हैं तो इन दोनों का एक मिक्सर्स बनता है, और मिक्सर्स बनने के बाद हमें ये बोल रहा है कि इन दोनों को सेपरेट करवाना है। तो दोनों को सेपरेट करवाने के लिए हम फनल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये मिक्सर्स है, ये गिलास है, ठीक है, और हमें उन दोनों को उस फनल की सहायता से सेपरेट करवाना है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर वो फनल लगा दी है ग्लास के ऊपर, ये मेरी फनल है। मैंने क्या किया, इस ग्लास में दोनों मिक्सर्स है, वाटर और ऑयल दोनों का मिक्सर्स है। जब मैं इस फनल की सहायता से इसको इसमें ट्रांसफर करूंगी तो क्या होगा, ओनली इसमें क्या आएगा, वाटर आएगा, और जो ऑयल की जो पार्टिकल्स है या जो केरोसिन तेल की जो पार्टिकल्स है, जो केरोसिन की जो मिक्सर्स है, वो सॉरी सब्सटेंस है, वो इसी फनल में रह जाते हैं। तो हम एक फनल की सहायता से दो लिक्विड सब्सटेंस को सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया है वाटर एंड ऑयल। इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हो वाटर एंड सैंड,
मिट्टी की जो, लेकिन सैंड क्या होते हैं, सैंड तो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसको तो हम फिल्टर पेपर की सहायता से भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि वाटर एंड केरोसिन तेल, केरोसिन तेल पे आपने देखा होगा कि वो भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और वाटर भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इन दोनों को हम किस प्रकार से सेपरेट कर पाते हैं। मैम वाटर और पेट्रोल, क्या, वाटर और पेट्रोल का भी मिक्सचर होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोल और वाटर को भी हम क्या कर पाते हैं, दोनों का एक मिक्सर लेते हैं और इस फनल की सहायता से, इस कीट की सहायता से हम दोनों सब्सटेंस को क्या कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। जितने भी ये तरल होते हैं ना, जैसे ऑयल, सॉरी वाटर एंड वो घी, उसको भी फनल की सहायता से वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड केरोसिन, वाटर एंड पेट्रोल, वाटर एंड डीजल, ठीक है। तो इन दोनों सब्सटेंस को हम सेपरेटिंग फनल की सहायता से क्या कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। आज आपकी ये जो मेथड थे 13, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, सब्सटेंस पढ़ लिया, एलिमेंट कंपाउंड के बारे में जान लिया, मिक्सेस पढ़ लिया, और द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, इसकी जो 13 मेथड थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मैम उनको लर्न करनी है क्या? यस, मैम 14 है। क्या, मैम 14 मैम 14 मेथड्स है। नहीं, आपके जो सिलेबस में है वो मैं 13 ही करवाऊंगी, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवाऊंगी, बाकी के आप छोड़ो उनको। जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ वही आपके सिलेबस में है, बाकी के रिमूव कर दिए गए। और कुछ पूछना है वंश? वंश, यस मैम। कुछ पूछना है? एक बार मैं शुरू से लेके आपकी जो 13 मेथड है उनको रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड पढ़ा था हमने, मैम यस यस कशिश बोलो। नहीं दे रहे थे। हमारे स्टार्ट करवाओ। क्या हुआ? इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हैंड पिकिंग मेथड, और इस मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी दो सब्सटेंस है, उनका मिक्सर्स है, तो और वो दोनों मिक्सर्स किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। ये भी ध्यान रखना कि हैंड पिकिंग मेथड में जब हम कोई दो सब्सटेंस लेते हैं और दोनों सब्सटेंस किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, फिर भी हम उसको क्या करते हैं, अपने हैंड्स के द्वारा उन दोनों सब्सटेंस को सेपरेट कर पाते हैं बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। इस मेथड में मैंने एग्जांपल बताया था आपका, राइस, व्हीट एंड पल्सेज। इस मेथड में मैंने बताया था कि राइस हो, व्हीट हो या पल्सेज हो, इनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, जब भी हम इनको यूज में लेते हैं घर पे, तो यूज में लेने से पहले इनमें जो भी अनवांटेड कंपोनेंट है उनको रिमूव करवाते हैं बाय द हैंड। हैंड के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा इनमें पाए जाने वाले अनवांटेड कंपोनेंट को हम रिमूव करवाते हैं, ठीक है। कैसे कैसे करवाएंगे, जैसे हमारे पास एक प्लेट है, इसमें ये पल्सेज है लेकिन इसमें कंकड़ भी है, तो हम अपने हैंड की सहायता से इनको एक एक कर सकते हैं, इनको अलग से सेपरेट कर सकते हैं। यस या नो, यस या नो? ठीक यस है, मैम। समझ में आ गया। सेकंड मेथड हमने पढ़ा था सीविंग। सीविंग का मैंने मेथड बताया था, चलनी,
किस प्रकार से हम चलनी की सहायता से भी दो सब्सटेंस को सेपरेट कर पाते हैं, वो कैसे? जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें मिक्सर्स होता है, वाटर का, मिल्क का, ठीक है, बाकी और शुगर्स का, चाय पत्ती का। तो हम चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती रहती है वो हमारे बाद में किसी काम की नहीं रहती, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता था कि चलनी की सहायता से जो लिक्विड होता था उसको तो हम ग्लास में ट्रांसफर करवा लेते थे, जो चलनी में जो सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते थे ना, सॉलिड पार्टिकल्स, चाय की पत्ती, उनको हम रिमूव करवा देते थे, क्योंकि चाय बनने के बाद उस चाय पत्ती का कोई महत्व नहीं है। और जो हम पीने के रूप में किसको लेते थे, जो लिक्विड चाय थी उसी को हम पीने के रूप में काम में लेते थे। आई थिंक क्लियर। सिविंग मेथड में क्या होता था? यस या नो? यस मैम। इसके बाद हम पढ़ेंगे विनोइंग मेथड। विनोइंग मेथड में क्या होता था कि हमारे पास अधिक क्वांटिटी में, ठीक है, बिग क्वांटिटी में, ज्यादा मात्रा में अगर कोई सब्सटेंस का मिक्सर्स है, कोई भी दो सब्सटेंस का मिक्सर्स है, तो उसको हम कैसे रिमूव करवाते थे अनवांटेड कंपोनेंट को? तो इस मेथड में क्या करते थे, जब भी हम गेहूं हो, जौ हो या फिर चना हो, उनको हम घर पे जैसे ही यूज करते थे तो हमारी मम्मी उनको ऊंचाई से गिराती थी। और हमें पता है गेहूं के बाहर की तरफ एक छिलका होता था जिसको हम हस्क बोलते थे, उस हस्क को हम हवा की सहायता से उन हस्क को क्या करवाते थे, रिमूव करवाते थे। और क्या करवाते थे इस मेथड में, उन हस्क को तो दूर करवाते थे, और जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स होते थे उनको हम नीचे कलेक्ट हो जाते थे, उनको हम यूज में लेते थे। समझ में आ गया? इसके बाद एक मेथड है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मेथड में क्या होता है, थ्रेसिंग के अंदर क्या होता है, खूब सारी फसल है, ठीक है। थ्रेसिंग मेथड में हमने पढ़ा था, थ्रेसिंग मेथड में हमने ये बताया था कि हमारे फील्ड में, हमारे खेत में खूब सारी फसल है और एक एक को हाथ से काटना इम्पॉसिबल है, तो एक थ्रेशर होती है, उस थ्रेशर की सहायता से हम क्या करवाते थे, उस फसल को कटवाते थे। और थ्रेसिंग की सहायता से जो अनाज होता था, ठीक है, हमारे लिए जो अनाज, उपयोगी अनाज होता था, उसको हम सेपरेट करवाते थे बाय द डंकल। जो पेड़ की जो तने होते थे ना, स्टेम, उससे उस अनाज के दानों को हम अलग करवाते थे थ्रेसिंग प्रोसेस के द्वारा। समझ में आ गया कि थ्रेसिंग मैम मैम एक बार वापस समझा दो मैम, थ्रेसिंग मैम थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो, थ्रेसिंग मेथड में क्या होता है, जैसे हमारा ये फील्ड है, ठीक है, ये हमारा फील्ड है और यहाँ पे हमने क्या बो रखी है, फसल बो रखी है, ये फसल है हमारी, खूब सारी फसल है, सपोज करो, ठीक है। तो हमारे जैसे हमारे गेहूं वगैरह बोते हैं तो जरूर एक दो पेड़ ही थोड़ी होते, खूब सारे होते हैं, उनको पहले हम काटते हैं, लेकिन उनका जो अनाज का जो इकट्ठा करते हैं तो वो कितना सारा हो जाता है। तो हर पेड़ के से अनाज को अलग अलग हाथ से करना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, थ्रेसर होती है, थ्रेसर मशीन होती है ट्रैक्टर के लगी हुई, ठीक है, तो उस थ्रेसर के द्वारा हम उन अनाज को उसमें डालते हैं, सॉरी अनाज को क्या, उन पेड़ों को डालते हैं, जिससे क्या होता है, अनाज साइड में इकट्ठा हो जाता है और जो डंकल से उनका जो चारा बनता है वो साइड में इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें हम जब भी डंकल से अनाज को सेपरेट करवाते हैं तो कौन सा मेथड काम में लेते हैं, थ्रेसिंग मेथड। अब तो समझ में आ गया ना? यस मैम। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नेटिक सेपरेशन, फिफ्थ मेथड पढ़ा था हमने मैग्नेटिक सेपरेशन। और मैग्नेटिक सेपरेशन में हमने क्या पढ़ा था, आपके ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी दो सब्सटेंस है उसका मिक्सर्स है, जैसे मेरे पास ये सल्फर है और ये आयरन है, इन दोनों का मैंने क्या बनाया, मिक्सर्स।
तो क्या बना, सल्फर आयरन मिक्सर बन गया ना। दोनों को ये भी एक सब्सटेंस है और ये भी एक सब्सटेंस है, तो क्या बना, सल्फर आयरन और दोनों का मिक्सर्स। अब इन दोनों मिक्सर्स को अगर हमें अलग अलग करवाना है, ठीक है, आयरन और सल्फर को अलग अलग करवाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट काम में लेते हैं, एक चुंबक काम में लेते हैं। तो हम इस मिक्सर्स पर एक चुंबक को रख देते हैं, जैसे ये चुंबक है मेरी, ठीक है, और आपको पता है चुंबक किसी भी शेप में हो सकती है। तो उस चुंबक को मैंने क्या किया, जो सल्फर और जो आयरन था उसके मिक्सर्स पे रख दिया, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से जो सब्सटेंस चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, वो तो क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेट की तरफ आकर्षित हुआ, जैसे ये सल्फर है, ये नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है सल्फर मैग्नेट को आकर्षित नहीं करता, अट्रैक्टिव नहीं करता, जबकि जो आयरन के पार्टिकल्स है वो इसमें चले जाएंगे। तो कर लिया ना कि जो आयरन के पार्टिकल है वो तो चुंबक में चिपक गए और जो सल्फर बचा वो इसमें रह गया। तो हमने सल्फर और आयरन को कैसे किया, अलग अलग कैसे सेपरेट किया, बाय द मैग्नेट। एक चुंबक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दो सब्सटेंस को सेपरेट कर पाते हैं। समझ में आ गया कि हम एक चुंबक की सहायता से भी दो सब्सटेंस को सेपरेट कर पाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था सेडिमेंशन एंड डिकंटेंशन, 6 मेथड पढ़ा था हमने, सेडिमेंशन एंड डिकंटेंशन। सेडिमेंशन एंड डिकंटेंशन मेथड में क्या होता था, इस मेथड में क्या होता था, देखो सेडिमेंशन और डिकंटेंशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेडिमेंशन। हमारे पास एक मिक्सर्स है, उसमें हमने एक सब्सटेंस लिया है सॉलिड में, एक सब्सटेंस लिया है मैंने लिक्विड में, ठीक है, एक सब्सटेंस लिया है सॉलिड में, एक सब्सटेंस लिया है मैंने लिक्विड में। जैसे एग्जांपल वाटर एंड सैंड। जैसे ये मेरे पास वाटर है इसमें और मैंने इसमें क्या किया, सैंड पार्टिकल्स को भी ऐड कर दिया। तो थोड़े समय के बाद, समटाइम कुछ समय के बाद हम जब देखते हैं तो जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हमने इसमें डाले थे ना, कुछ समय के बाद जब हम देखते हैं तो जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो उस ग्लास के पेंदे में जम जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वाटर तो क्या है, एक लिक्विड स्टेट में है और हल्के पार्टिकल्स होते हैं, इसके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। जबकि इसकी बात करें तो इसमें सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं और हैवी होने के कारण वो क्या करते हैं, ग्लास के पेंदे में सेटल डाउन हो जाते हैं, जम जाते हैं। समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम दो सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं सेडिमेंशन में, कि हमने मिट्टी के पार्टिकल लिक्विड में सेपरेट किए और सेपरेट करने के बाद पता चला कि यहाँ पे क्या हुए, सेटल डाउन हो गए। इस मेथड में तो हमने ये कर लिया, लेकिन डिकंटेंशन मेथड में हमने क्या देखा था कि इसी मिक्सर्स को अगर हम थोड़े समय के बाद आराम से उठाकर क्या करें, दूसरे ग्लास में ट्रांसफर करवाए, तो क्या होता था, जो मिट्टी के कण थे वो तो ग्लास में रह ही जाते थे, लेकिन जो लिक्विड था उसको हमने धीरे से दूसरे ग्लास में करवा क्या लिया था, ट्रांसफर करवा लिया था। तो हमने मिट्टी के और जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनको क्या करवाया है, सेपरेट करवा लिया है। समझ में आ गए, वन सेडिमेंशन एंड डिकंटेंशन में क्या हुआ था, आलिया, हर्षिता, कशिश, यस मैम, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मिक्सर्स, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हमने यहाँ पे सेपरेट तो करवाया है, लेकिन हमें पता है इसमें जो मिट्टी है उसमें कुछ ना कुछ वाटर रह गया, और जो दूसरे क्लास में हमने वाटर ट्रांसफर करवाया था उसमें कुछ ना कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स आ गए। लेकिन हमें तो क्या करना है,
प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक मेथड होता है फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन मेथड के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फिल्टर पेपर की। फिल्ट्रेशन मेथड के लिए हमें फिल्टर पेपर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हमें एक कीप की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मिक्सर्स है उसको कंप्लीटली फिल्टर कर सकते हैं। क्या मैम फिल्टर पेपर भी यूज में लेते हैं ना हम इसमें? यस यस यस, मैं यही तो बोल रही हूँ कि फिल्ट्रेशन मेथड में हमारे पास मिक्सर तो है ही, इसके अलावा हम फिल्टर पेपर और कीप, उसकी सहायता से इसमें जो मिक्सर्स है उसको कंप्लीटली सेपरेट कर पाते हैं। वो कैसे, देखो जैसे मेरे पास ये मिक्सर्स है, मेरे पास ये मिक्सर्स है, इसमें वाटर है और कुछ सैंड पार्टिकल्स है, मुझे इसको फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, मैं इसको दूसरे ग्लास में जब ट्रांसफर करवाऊंगी, ठीक है, जब मैं इसको दूसरे ग्लास में ट्रांसफर करवाऊंगी तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, एक फनल, और इस फनल पे मैंने क्या लगाया है, एक फिल्टर पेपर। इसी फनल पे हम उस फिल्टर पेपर को राउंड कर देते हैं, मतलब उस फिल्टर पेपर को लगा देते हैं। जब ही मैं इस मिक्सर को इसमें ट्रांसफर करूंगी तो क्या होगा, जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो तो नीचे चले जाएंगे ग्लास में, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स बचे थे हमारे पास वो इस फिल्टर पेपर में इकट्ठे हो जाते हैं। हम तो कह सकते हैं तो ये कंप्लीटली क्या है, वाटर है, प्योर वाटर। इसमें ना तो कोई लिक्विड पार्टिकल है ना कुछ और, क्योंकि हमने कंप्लीटली इसको क्या कर लिया है, फिल्टर कर लिया है। समझ में आ गया कि इस फिल्टर पेपर की सहायता से, इस फनल की सहायता से हम क्या कर पाते हैं, कंप्लीटली इस वाटर को फिल कर पाते, वो मिक्सर्स को फिल्टर कर पाते हैं। इस ग्लास में क्या है, वाटर, ये क्या है, सैंड पार्टिकल्स, ये क्या है, ग्लास, ये क्या है, फनल जिसको हम कीप भी बोलते हैं, और ये क्या है, फिल्टर पेपर। आई थिंक क्लियर बस। Yes. इसके Yes, बाद, मैम। इसके बाद आगे के मेथड मैंने पढ़ाई दी है आज, कोगुलेशन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, डिस्टिलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सेपरेटिंग फनल है। इन मेथड के द्वारा भी हम क्या करते हैं, दो सब्सटेंस को सेपरेट कर पाते हैं। अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इन मेथड के अलावा भी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम दो सब्सटेंस को सेपरेट कर पाते हैं। इन मेथड के अलावा भी एक मेथड है कॉमन साल्ट मेथड। कॉमन साल्ट मेथड के द्वारा हम किस प्रकार से दो सब्सटेंस को सेपरेट कर पाते हैं। आई थिंक ऑल आर क्लियर। यस मैम स्कॉलर ईआरपीएस पे मैम आपका होमवर्क कहाँ पे आता है? उसमें जैसे बाकी सब्जेक्ट का आता है वैसे मेरा आता है, सब्जेक्ट डाल लिया करो आप लोग। मैम हमारे तो व्हाट्सएप पे आता है, आप काम कर लेते हम तो। व्हाट्सएप पे कर लिया करो आराम से, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप से कर लिया करो, क्या दिक्कत है। व्हाट्सएप से तो करते हैं मैम, पर इस फोन पे नहीं आता, मम्मी वाले पे किस पे नहीं आता, व्हाट्सएप पे नहीं आता, हाँ मम्मी वाले पे नहीं आता, तो फिर किसके फोन पे आता है, व्हाट्सएप पे, पापा वाले पे। उसमें से कर लिया करो फिर। मैम उसमें से हमारे भाई करते हैं। अच्छा तो वो नंबर मेरे को सेंड कर देना, मैं ऐड कर दूंगी आपको, ठीक है। ओके और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नो मैम। इस टॉपिक में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? कल की क्लास में आप लोगों का यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, है टॉपिक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। नहीं क्या?
मैम यस, मैम इसकी डेफिनेशन भी लर्न करनी है। क्या हुआ? मैम डेफिनेशन भी लर्न करनी है कि इनकी? हाँ, डेफिनेशन है, मिक्सेस है, सब्सटेंस है, इन सबको आपको पढ़ना है। क्लास में आपसे ट्यूशन समझ में आ गया? कल की क्लास में यहाँ तक मैं आप लोगों को कुछ भी पूछ सकती हूँ। हर्षिता, यस म्यूट योरसेल्फ। अजीज, म्यूट करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अब? नो मैम। चलो, ओके, सी यू टुमारो।